Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends and welcome to Visionary Global Consultancy. So friends, in this video we will discuss about Lazio Disco Scholarship 2022 and 23. स्कॉलरशिप की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जैसे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जैसे कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो कि डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड है और कैसे अप्लाई होना है, कैसे रजिस्ट्रेशन होनी है और फॉर्म की सबमिशन कैसे होगी। तो आइए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले गूगल में आप लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप 22 एंड 23 सर्च करें। इसमें जो पहला जो है वो ओपन करें होम पेज। उसके बाद यहाँ पे देखें एरिया रिजर्व फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लॉगिन, अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन को क्लिक करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये इटालियन में लिखा हुआ है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पे रिजर्व एरिया फॉर स्टूडेंट्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, रजिस्ट्रेशन को क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे देखें हमारे पास न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो फिल करके बताता हूँ, सारी डिटेल्स जो भी हैं वो हम यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे नाम आपने वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट में लिखा हुआ हो, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। इससे रजिस्ट्रेशन पे जो है वो फ़र्क पड़ता है। रजिस्ट्रेशन हो गई तो अगेन आपकी ये मॉडिफाई नहीं हो सकती। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे फिस्कल कोड जो है वो आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज फिस्कल कोड कैसे बनेगा, सिंपल आप न्यू टैब ओपन करें, उसमें आप इटालियन जो है टैक्स कोड जनरेटर को क्लिक करें और यहाँ पे देखें जो सबसे पहले है इटालियन टैक्स कोड, उसको आप क्लिक करें। यहाँ पे आपसे डिटेल्स मांगेगा तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो आपका टैक्स कोड जो है फिस्कल कोड वो जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ये फिल किया सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ। सारी चीज़ें लिखें। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में आपने अपना कंट्री लिखना है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे पाकिस्तान। अब देखें यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड, यहाँ पे ये टैक्स कोड जो है वो जनरेट होके आ गया। आप इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके लाजियो के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर इसको पेस्ट कर दें। वेरी सिंपल। उसके बाद जो है आपने ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। स्टेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फॉरेन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट यूर बर्थ स्टेट, कंट्री का नाम हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। नीचे यहाँ पे पाकिस्तान दिया हुआ है, ये देखें आप, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने जो आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेड आईडी है, पासपोर्ट मतलब, उसकी जो है वो डिटेल्स देनी है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखें आइडेंटिटी कार्ड आप नहीं दे सकते क्योंकि वो हमारा नेशनल कार्ड है तो उसकी डिटेल्स नहीं चाहिए होंगी, आप पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे सेलेक्ट करें जो आपका है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद रिलीज्ड बाय। अब रिलीज्ड बाय बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि रिलीज्ड बाय में हम क्या लिखें। तो यहाँ पे सिंपल आप जिस कंट्री से आपको रिलीज़ हुआ है उस कंट्री का नाम लिखें या आप लिखें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे सिंपल में जो है वो पाकिस्तान लिख लेता हूँ। रिलीज़ डेट के कब इशू हुआ है आपको वो भी डेट हम लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो 2021 और एक्सपायरी डेट जो है उसके बाद सिटीजनशिप,
ये मैंने रिलीज डेट एंड एक्सपायरी डेट लिख ली पासपोर्ट की। उसके बाद सिटीजनशिप में ऑब्वियसली आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आप अपनी नेशनलिटी जो है सिटीजनशिप वो सेलेक्ट करें। फॉरेन स्टेट सिटीजनशिप यहाँ पे भी पाकिस्तान सेलेक्ट होगा, मतलब जो जिस कंट्री का स्टूडेंट है वो अपनी कंट्री का जो है वो वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेगा। मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेजिडेंस डेटा, यहाँ पे भी आप अपनी कंट्री की डिटेल्स लिखेंगे, स्टेट ऑफ रेजिडेंस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन है, यही पोर्टल में चीज़ मैं आगे आपको चल के बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप अगर पढ़ रहे हैं इटली में ही तो आपको वहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है वो आगे आपको मैं बताता हूँ। फॉरेन स्टेट ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप अपनी स्टेट जो है कंट्री उसका जो है वो उसकी डिटेल्स लिखें। यहाँ पे भी मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फॉरेन प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस कि आपका प्रोविंस कौन सा है, मैं यहाँ पे अपना प्रोविंस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिटी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस जो आपकी है वो आप लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। उसके बाद डेटा फॉर सेंडिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे वो आपकी किस ईमेल एड्रेस पर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस। जैसे आपको किसी भी चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन जो लेनी हो या वो आपको भेज रहे हैं तो वो किस ईमेल एड्रेस पे भेजें, तो यहाँ पे वो भी हम ईमेल एड्रेस जो है वो एक डाल देते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बनाई हुई हैं, तो आप इजीली इनको बना के स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस दे दिए हमने। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे आप अपना देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम देना है। अब देखें ये यूज़र नेम आप वो देंगे जो आपको लॉगिन करने के टाइम पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड याद हो, क्योंकि ये जब भी आप फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप के लिए अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका लॉगिन इधर आ जाने के बाद भी आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है। फिर सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तो तब भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो इसी पासवर्ड और यूज़र नेम से लॉगिन करेंगे। तो काइंडली यहाँ पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड दें जो आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं जो है यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मैंने बनाए हुए हैं वो मैं डालता हूँ, और मैं यहाँ पे जो है वो पासवर्ड भी डाल देता हूँ जैसे मुझे याद रहे। फिर यहाँ पे कंफर्मेशन ऑफ पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे देखें आपकी जो पर्सनल डेटा है वो प्रोसेस होगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलाउस ट्रीटमेंट, इट डज नॉट अलाउ ट्रीटमेंट। तो आपने अलाउस को क्लिक करना है। तो ये देखें सारी डिटेल्स मैंने फिल कर दी हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद आपने इसको सेंड करना है। तो यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे डिटेल्स में आ जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको कॉलेज फिस्काले में ये आपको बता रहा है सेंड करें। यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है द रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। अब यहाँ पे देखें आप रीडायरेक्टेड हो गए हैं और यहाँ पे आपके पास जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की तो आपके पास ईमेल आ गई रजिस्ट्रेशन में। तो यूज़र नेम इन्होंने दिया हुआ है, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए।
तो अब चलते हैं फॉर्म की फिलिंग की तरफ। यहाँ पे आप अपना जो है, जो हमने यूज़र नेम रखा है वो लिखें और यहाँ पे पासवर्ड जो है वो लिखें और इसको लॉगिन करें। गो बैक टू लॉगिन। यहाँ पे हमने जो यूज़र नेम रखा था वो रखा था ये, और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। लॉगिन। ये लॉगिन में एरर दे रहा है। यहाँ पे देखें ये लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आपकी पर्सनल डेटा, आपकी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन की डेटा कंप्लीटली पहले से मौजूद है जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल की। उसके बाद आपने यहाँ पे अलाउस ट्रीटमेंट करना है और इसको सेंड कर दें। तो यहाँ पे देखें ये आपका यूर स्टूडेंट कोड इज़, यहाँ पे आपका स्टूडेंट कोड जो है वो जनरेट हो चुका है और अब आपको फर्दर डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। अब यहाँ पे ये पोर्टल इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा आपकी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो यहाँ पे क्लिक ऑन द ऐड रिक्वेस्ट बटन टू रिक्वेस्ट ए न्यू कंट्रीब्यूशन, आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉल फॉर राइट टू एजुकेशन 22 एंड 23, ये 2022 और 23 की लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप है। तो आप इसको, ये ग्रेजुएशन अवार्ड और ग्रेजुएशन अवार्ड ये जब आप जो है वो डिग्री कर रहे होंगे, उसके बाद आप फॉर एग्जांपल विद इन 2 इयर्स आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आप फॉर्म फिल करके अपना अवार्ड ले सकते हैं जो 3000 यूरोज से 3500 यूरोज तक है। तो वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा डिटेल्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो फाइनल करके जा रहे हैं पास आउट होके विद इन ड्यू डेट्स। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट को क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास डिटेल फॉर्म जो है वो हो गया। यहाँ पे इसकी जो है वो स्टेप्स हैं, पहले आपकी पर्सनल डेटा, उसके बाद हमने रजिस्ट्री को फिल करना है, एक्सेस द सेक्शंस, यहाँ पे हम आएंगे उसमें सारी डिटेल्स जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल की थी। उसके बाद नंबर 2 स्टेप सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आप फॉरेन रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, हमने रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें फिल की थी। एंड नंबर 3 स्टेप यहाँ पे डोमिसाइल रिलेटिंग टू द एकेडमिक ईयर 22 एंड 23, तो यहाँ पे कह रहा है कि इज़ द डोमिसाइल डिफरेंट फ्रॉम द रेजिडेंस। यस, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होकर इधर पहुँचेंगे, जिस सिटी में आप जा रहे हैं आपको उस सिटी का जो है सिर्फ उस सिटी का नाम और जहाँ पे आप उस जो है प्रोविंस का नाम और जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम यस लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल और टाइप ऑफ डोमिसाइल जो है वो दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ रोम, यहाँ पे मैं रोम सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें म्यूनिसिपैलिटी ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पे भी आप रोम ही सेलेक्ट करेंगे कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हैं और किस सिटी में जो है वो आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप रोम सेलेक्ट करेंगे। तो ये रोम मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दूसरी डिटेल्स जो है, क्योंकि आप जब वहाँ से अप्लाई कर रहे होते हैं अपने कंट्री से, तो आपको एड्रेस का और हाउस नंबर पोस्टल कोड का पता नहीं होता, तो ये दो चीज़ें आपने फिल करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप इधर रह रहे हैं तो आपका जो एड्रेस है, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पे आप फ्री ऑफ चार्ज जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है सेलेक्ट वेयर द स्टूडेंट वांट्स ऑफिशियल कोरेस्पॉन्डेंस टू बी डिलीवर्ड एट द होम एड्रेस, आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने ना फर्स्ट वाला और ना ही थर्ड वाला सेलेक्ट करना है, आपने जो मिड में दिया हुआ एट द होम एड्रेस, आप कहीं पे भी हो, आप इटली से अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, आपने एट द होम एड्रेस ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस साल ये एक मॉडिफिकेशन करके एक चीज़ ऐड कर दी है, सर्टिफाइड मेल। सर्टिफाइड ईमेल जो है PEC की, वो आप खुद से भी बना सकते हैं।
मगर ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो है इसको आई विल एंटर सर्टिफाइड ईमेल एड्रेस के मैं जो है इन फ्यूचर में इसको जो है वो डाल दूंगा। तो आपने ये सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में आपकी सिलेक्शन हुई है आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ एंटर 3 और मोर कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सपिएंजा लिखते हैं। देखें मैंने SAP लिखा तो सपिएंजा यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आ चुकी है। और रजिस्टर्ड एट द ब्रांच ऑफिस आपको ये नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद फैकल्टी डिपार्टमेंट, फैकल्टी कौन सी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जो है वो लॉ सेलेक्ट करता हूँ, फैकल्टी ऑफ लॉ। और कोर्स टाइप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स में हैं तो आपने 3 इयर्स मास्टर डिग्री कोर्स सेलेक्ट करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एडमिशन हुई है, तो आपने स्पेशलाइज्ड मास्टर्स डिग्री कोर्स इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट आपने यहाँ पे जो है वो 22 एंड 2023 लिखना है। कोर्स ईयर फॉर द एकेडमिक ईयर, कोर्स ईयर कौन सा है। आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ कोर्स ईयर इन प्रोग्रेस, क्योंकि आपकी अब एडमिशन के बाद कंटिन्यूटी है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। सीरियल नंबर इफ असाइंड, आपको सीरियल नंबर नहीं मिला हुआ तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद कहता है डू यू ऑलरेडी हैव एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट करना है। पेंडिंग ग्रेजुएशन नहीं, आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप नो करें। हैव यू रिनाउंस योर स्टडीज़, आपने अपनी स्टडीज़ को कहीं से जो है वो विदड्रॉ किया है, नो। हैव यू मेड अ कोर्स चेंज और ट्रांसफ़र ऑफ लोकेशन, नो। उसके बाद जो है डेटा रिलेटिंग टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो बैचलर्स की आप डिटेल्स लिखेंगे। आपने फॉरेन से जो है अपने पाकिस्तान कंट्री से की है डिग्री तो आप यहाँ पे अब्रॉड सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ऐड करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लिख लेता हूँ। और उसके बाद जो है टाइप ऑफ कोर्स कौन सा था, यहाँ पे देखें 3 ईयर मास्टर डिग्री 2 इयर्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा। आपने टाइटल ऑब्टेन्ड अब्रॉड, मतलब अकॉर्डिंग टू जो है यूरोपियन फ्रेमवर्क आपकी डिग्री जो है वो 16 इयर्स या 12 इयर्स जो आपकी एजुकेशन है, आपने सिंपल टाइटल ऑब्टेन्ड अब्रॉड लिखना है। लीगल ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, लीगल ड्यूरेशन कितनी है 4 इयर्स की। उसके बाद एकेडमिक ईयर ऑफ फर्स्ट इनरोलमेंट, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है कौन से ईयर में आप जो है सेलेक्ट मतलब इनरोल हुए थे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2012 एंड 13 लिखता हूँ और एकेडमिक ईयर ग्रेजुएशन 2015 और 2016 लिखता हूँ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपने इन चीज़ों को फॉलो करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे इन द एकेडमिक ईयर 22 एंड 23 विल यू बी इनरोल्ड इन अनदर यूनिवर्सिटी, नो। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कोर्स जो है यूरोपियन स्टडीज़ में सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कोर्स टाइप में बताया था। तो डिग्री प्रोग्राम यूरोपियन स्टडीज़, फैकल्टी ऑफ लॉ में इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम जो इनका है वो। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहाँ पे देखें डेफिनेशन एंड करंट कंपोजिशन ऑफ द एप्लीकेंट्स फैमिली यूनिट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, फिर उनको या तो ऑन साइट स्टूडेंट करके एक्सक्लूड कर दिया जाता है या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो यहाँ पे आपने जो है इस चीज़ को गौर से देख के फिल करना है। टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यहाँ पे आपके फादर, मदर, आपकी सिस्टर्स इंक्लूडिंग यू, एप्लीकेंट खुद जो है उसको इंक्लूड करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 6 फैमिली मेम्बर्स लिखता हूँ। देयर इज़ एटलीस्ट 1 पेरेंट इन योर हाउस होल्ड, येस, क्योंकि आपके अम्मी अबू हैं। सिविल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, कि आपके जो पेरेंट्स का है वो फॉर एग्जांपल वो दोनों जो है वो हयात हैं तो आप मैरिड लिखें, और अगर डाइवोर्स्ड हैं तो डाइवोर्स सेलेक्ट करें। अगर सिर्फ आपकी मदर है तो विडोवर सेलेक्ट करें। उसके बाद जो है अगर दोनों फॉर एग्जांपल दोनों की डेथ हो चुकी है तो आप नॉट प्रेजेंट सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करके फिर नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रेजेंट इन द फैमिली यूनिट। अब यहाँ पे देखें टोटल फैमिली मेम्बर्स 6 हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मतलब
आपको एप्लीकेंट को छोड़ के आपके कितने भाई और बहन हैं। तो यहाँ पे 6 फैमिली मेम्बर्स में से 2 आप निकाल लो, अपने फादर और मदर को, बाकी अब 4 रह गए। 4 में से फॉर एग्जांपल एक तो एप्लीकेंट खुद हो गया, बाकी रह गए मेंबर्स 3 सेलेक्ट करें। प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट चिल्ड्रेन इन द नो, प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट स्पाउस इन द फैमिली यूनिट नो, नंबर ऑफ अदर कोहेबिटेंट्स इन द फैमिली एप्लीकेंट्स नो, 0 कर दें इसको। हाउ मेनी मेंबर्स इन योर हाउस होल्ड एक्सक्लूडिंग द एप्लीकेंट डू नॉट रेजाइड इन इटली, के एप्लीकेंट के सिवा और कोई आपका फैमिली मेंबर है जो इटली में रह रहा है। तो यहाँ पे आपने एप्लीकेंट को छोड़ के रिमेनिंग 5 मेंबर्स को सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपके अलावा और कोई भी इटली मूव नहीं करना चाह रहा या इटली में नहीं रह रहा। तो यहाँ पे 5 सेलेक्ट करें, उसके बाद आपने ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे योर हाउस होल्ड हैज़ डिक्लेयर्ड इनकम इन 2020। अब देखिए यहाँ पे 2022 और 23 की स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट, आप जो इनकम शो करेंगे वो आप करेंगे 2020 की, दिसंबर 2020 की शो करेंगे। यहाँ पे क्लियर मेंशन है। तो यहाँ पे आप फॉरेन स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पे स्टेट आप किस स्टेट से वो डिक्लेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आते हैं डिटेल्स में पाकिस्तान। उसके बाद टोटल ग्रॉस इनकम आप कितनी शो कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूरोज में शो कर लिए, तो आप एस्टिमेटेड जो भी डालेंगे यहाँ पे, जिसका आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे FBR से, वो डालें। मैंने 3500 यूरोज इन कर दिया। टोटल मूवेबल एसेट्स आप इसको 0 कर दें, इसकी क्योंकि सर्टिफिकेशन में इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ओनरशिप ऑफ द ड्वेलिंग हाउस नो कर दें, ओनरशिप ऑफ अदर बिल्डिंग्स नो कर दें। फिर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। ये आपकी इकोनॉमिक डेटा हो गई। यहाँ पे स्कॉलरशिप की सारी डिटेल्स, स्कॉलरशिप ऑब्वियसली आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो येस क्लिक करेंगे। अकोमोडेशन प्लेस अगर पॉसिबल हुआ तो आपको वो अकोमोडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी आप इसको नो करेंगे। बेनिफिट्स रिक्वेस्ट, ये यहाँ पे भी हैव यू ऑब्टेन्ड और विल यू ऑब्टेन फॉर द एकेडमिक ईयर, किसी और पार्टी से हम स्कॉलरशिप नहीं ले रहे तो नो करें। बेनिफिट्स ग्रांटेड बाय अदर बॉडीज नो, स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव्ड बाय अदर बॉडीज नो, ये नो सेलेक्ट करके इसको आप सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन टू बी सेंड, यहाँ पे रेजिडेंसी परमिट, जो स्टूडेंट्स इटली में रह रहे हैं वो यहाँ पे अपना परमेसो दी सिजोर जो है रेजिडेंस परमिट वो अपलोड करेंगे। और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट जो है पासपोर्ट वो अपलोड करके सेंड फाइल्स को क्लिक करेंगे तो आपका जो है पासपोर्ट वो सेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखें पासपोर्ट PDF। अब सेंड फाइल्स, सेंड फाइल्स को क्लिक किया आपने तो यहाँ पे देखें ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, ट्रांसमिशन एप्लीकेशन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो है वो पिन मैनेजमेंट मांगेगा। एंटर द पिन टू सबमिट द एप्लीकेंट, वेरी सिंपल। यहाँ पे ऊपर देखें बिल्कुल लेफ्ट साइड में पिन मैनेजमेंट लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें तो ये है आपका पिन मैनेजमेंट नंबर। तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें, फिर आप जाएं अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन में, यहाँ पे आएँ ट्रांसमिशन एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने पिन जो कॉपी किया हुआ था वो आप इधर पेस्ट करके इसको जो है सेंड क्वेश्चन करें। सेंड क्वेश्चन को आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब बैक टू होम आप आएँ, ये देखें 100% स्टेटस कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन, आपकी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हो चुका। तो ये सारी डिटेल्स थी लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की। फर्दर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।